हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भोजन के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। खाना तो हम सभी खाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम खाना खाते क्यों हैं? आखिर खाने से हमें मिलता क्या है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं पोषक यानी न्यूट्रिएंट से। अगर हम बुक की लैंग्वेज पढ़ें तो हर कच्ची सामग्री यानी इंग्रेडिएंट में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक यानी कंपोनेंट होते हैं और इन्हीं को हम पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो पोषक का मतलब है वो चीजें जो हमारे शरीर को ताकत और सेहत देती हैं, और ये चीजें पाई जाती हैं भोजन में। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि पोषक क्या है। पोषक क्या है ये समझने के बाद हम समझते हैं पोषक तत्वों के बारे में। भोजन से जो हमें पोषक मिलता है उसके 5 तत्व होते हैं, जिन्हें हमने नाम दिया है पोषक तत्व के 5 सुपरस्टार्स। तो चलिए जानते हैं इन सुपरस्टार्स के बारे में। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि है हमारा एनर्जी किंग। ये हमें उसी तरह एनर्जी देता है जैसे सुपरमैन को उसकी ताकत। और कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है रोटी, चीनी, चावल, आलू जैसी चीजों से। लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं प्रोटीन, जिन्हें हम कह सकते हैं हमारे बॉडी बिल्डर भैया। ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और दाल, दूध, अंडा, पनीर जैसी चीजों में पाए जाते हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है फैट यानी वसा, जिसे हम कह सकते हैं ताकत की टंकी। फैट हमें थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, वरना मोटू बनने में देर नहीं लगती। ये हमें घी, मक्खन, तेल जैसी चीजों में मिलता है। चौथे नंबर पे आते हैं विटामिन, जिन्हें हम बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड भी बोल सकते हैं, और ये हमें बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, जो कि हमारी त्वचा और आंखों की रोशनी को स्वस्थ रखता है, और ये हमें गाजर, दूध और पालक जैसी चीजों से मिलता है। विटामिन बी हमें ताकत देता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये हमें अनाज, दाल और दूध से मिलता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है, और ये हमें संतरा, नींबू और आंवले जैसी चीजों से मिलता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है, और ये हमें धूप, दूध या अंडे जैसी चीजों से मिलता है। विटामिन ई स्किन के सेल्स के लिए अच्छा होता है, और ये हमें बादाम और तेल जैसी चीजों से मिलता है। विटामिन के हमारे शरीर में खून के थक्के जमाने में मदद करता है, और ये हमें पत्ता गोभी या ब्रोकली जैसी चीजों से मिलता है। विटामिन के बाद लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं मिनरल्स यानी खनिज लवण। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर इनका काम बहुत बड़ा है। जैसे कि नमक थोड़ा चाहिए होता है, पर उसके बिना सब बेकार, उसी तरह मिनरल भी हमें थोड़ा चाहिए होता है, पर ये बहुत जरूरी होता है। नमक, दूध, सब्जी जैसी चीजों से मिनरल्स हमें मिलते हैं। इन 5 सुपरस्टार्स के बारे में जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, जिसका मतलब है कि हमें अपने खाने में रोटी भी खानी है, सब्जी भी खानी है, दूध भी पीना है, फल भी खाने हैं, लेकिन सब कुछ संतुलित मात्रा में, ना ही ज्यादा कम और ना ही बहुत ज्यादा। अगर हमें पोषण ना मिले तो उससे हमें कई सारे रोग हो सकते हैं, जिन्हें हम अभावजन्य रोग यानी डेफिशिएंसी डिसीज या फिर पोषक की कमी से होने वाले रोग कहते हैं। आइए उन रोगों पर नजर डालते हैं जो पोषक की कमी से अक्सर होते हैं। विटामिन ए की कमी से रात को कम दिखना, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना, आयरन की कमी से कमजोरी और थकान, प्रोटीन की कमी से कमजोर शरीर, आयोडीन की कमी से गले में सूजन। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पोषण की कमी से हो सकती हैं। तो देखा आपने कि खाना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो याद रखिए कि खाना सिर्फ हमें पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि सेहत बनाने के लिए खाना है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अब मेरा आप सभी से एक सवाल है कि क्या किसी भी खाने की चीज में एक से ज्यादा पोषक तत्व हो सकते हैं? आप अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।